ठग, आलिशान जिंदगी, बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कनेक्शन और कई अलग अलग पहचान। ये कहानी एक ऐसे ठग की है जो जेल में हो या फिर जेल से बाहर, ठगी करना नहीं छोड़ता। बात हो रही है सुकेश चंद्रशेखर की, ठग नंबर 1। सुकेश इन दिनों चर्चा में फिर से है और साथ ही बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेस का भी नाम सामने आया है। उन एक्ट्रेस को गिफ्ट देने की बात भी सामने आई है। गिफ्ट भी ऐसा वैसा नहीं, करोड़ों रुपए की कीमत वाले। आज आपको हम सुकेश की कहानी तो बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो गिफ्ट्स कौन कौन से थे, गिफ्ट देने के पीछे का मकसद क्या था और इस पर क्या कुछ आरोप लगे हैं। सबसे पहले सुकेश को जरा जान लीजिए। सुकेश चंद्रशेखर की पहचान तो एक ठग के रूप में की जाती है। ऐसा ठग जो नेता, बिजनेस पर्सन, सेलिब्रिटीज किसी को नहीं छोड़ता। इन लोगों से लेकर आम लोगों तक के साथ ठगी करता रहा और कई बार जेल की हवा भी खाई। इस ठग का कनेक्शन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी रहा और सामने नाम आया जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही का। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये ठग कैसे अपने कारनामों को अंजाम दिया करता था। सुकेश चंद्रशेखर, उम्र 32 साल, बेंगलुरु का निवासी, लैविश लाइफस्टाइल जीने का शौकीन, 30 से ज्यादा मामलों में आरोपी। जब सुकेश चंद्रशेखर की उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसी वक्त से सुकेश के सर पर एक लैविश लाइफस्टाइल जीने का भूत सवार हो गया और 17 साल की उम्र में ही उसने ठगी की शुरुआत कर दी। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बनकर ठगी की। एक परिवार से 1 करोड़ 14 लाख रुपए ठगे, एक काम के एवज में पैसे उठाए और पोल खुली तो बेंगलुरु छोड़कर भाग गया। 17 साल की उम्र से लेकर अब 32 साल की उम्र तक सुकेश लगातार ठगी करता रहा और ठगी से जो भी पैसे आते उसे अय्याशी में उड़ाता। ठगी से जो पैसे आए उससे आलीशान गाड़ियां खरीदी, बंगले खरीदे, महंगे महंगे कपड़े खरीदे, बड़े बड़े होटल्स में उठना बैठना भी हुआ और हर जगह खुद को कभी एक प्रोफेशनल के तौर पर तो कभी एक बिजनेसमैन के तौर पर पेश किया। फिर साल 2010 में उसकी मुलाकात हुई एक फिल्म एक्ट्रेस से जिसका नाम है लीना मारिया पॉल, फिल्म मद्रास कैफे की एक्ट्रेस। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। यहीं से सुकेश का बॉलीवुड से कनेक्शन भी बना। खैर, वक्त के साथ साथ दोनों और करीब आए और फिर साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद लीना भी सुकेश के गुनाहों में भागीदार होने लगी। वो भी ठगने के इस काम में सुकेश का साथ देने लगी। 2015 में सुकेश और लीना मुंबई आ गए। फर्जी स्कीम के जरिए 450 से भी ज्यादा लोगों को ठगा। करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की गई। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद भी सुकेश ने ठगी का खेल जारी रखा। वो खुद को होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताता था और यही पहचान सबको बताकर ठगी करता रहा। खैर, सुकेश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा साल 2017 में। तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन ने सुकेश के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामला पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू की। टीटीवी दिनाकरन एआईएडीएमके के नेता थे। फिर 2017 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। दिनाकरन को चुनाव लड़ना था और वो चाहते थे कि एआईएडीएमके का 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह उनके पास आ जाए। फिर सुकेश ने दिनाकरन से संपर्क किया और ये दावा किया कि वो चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को बखूबी जानता है, लिहाजा काम करवा देगा। इसके बाद काम के लिए 50 करोड़ रुपए भी लिए। केस दर्ज होने के बाद अप्रैल 2017 में पुलिस ने सुकेश को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लगा था कि सब कुछ अब बंद हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तिहाड़ जेल से ठगी का रैकेट चलाने लगा। हर बार सुकेश की ठगी का तरीका लगभग एक जैसा रहता था। कभी नेता का करीबी खुद को बताता तो कभी नेता का रिश्तेदार, कभी किसी अधिकारी के खास के तौर पर अपने आप को पेश करता तो कभी खुद को ही अधिकारी बताता। चकाचौंध वाली जिंदगी थी तो जाहिर है लोग आसानी से फंस भी जाते थे। अब आइए आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में जिससे एक बार फिर से सुकेश चर्चा में रहा। साथ ही नोरा फतेही और जैकलीन की भी चर्चा हो रही है। जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर का संपर्क जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट के जरिए हुआ था। सुकेश ने स्पूफिंग के जरिए जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट शान मुट्ठिल को कॉल कर खुद की पहचान होम मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी के रूप में बताई। सुकेश और जैकलीन की पहली बार बात फरवरी 2021 में हुई। फरवरी में बातचीत के दौरान खुद का नाम शेखर रतन वेला बताया। संपर्क का सिलसिला अगस्त 2021 तक यूं ही चलता रहा। इसके बाद फिर से सुकेश की गिरफ्तारी एक और केस में हुई। खैर,
जितने वक्त तक सुकेश और जैकलीन के बीच बातचीत होती रही, उनकी दोस्ती रही, उतने दिनों में सुकेश ने जैकलीन को कई गिफ्ट्स दिए, गिफ्ट्स भी महंगे वाले। एक तरह से जैकलीन और उनके परिवार के लोगों पर सुकेश ने खूब पैसे उड़ाए। बकौल जैकलीन वो सुकेश के साथ मिलकर किसी ठगी को अंजाम नहीं दे रही थी, ना ही हवाला के पैसे उन तक आ रहे थे, बल्कि खुद को जैकलीन इस मामले में पीड़ित बताती है। जैकलीन के मुताबिक सुकेश ने $1.5 लाख का लोन दिया। जैकलीन की अमेरिका में रह रही बहन के अकाउंट में ये लोन ट्रांसफर हुआ। जैकलीन के जीजा के अकाउंट में भी 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। 15 लाख रुपए कैश जैकलीन के घर भिजवाया। इसके अलावा जैकलीन को कई महंगे गिफ्ट्स भी दिए गए थे, जिनमें एक विदेशी घोड़ा, 2 डायमंड रिंग्स, मल्टी स्टोन इयररिंग, हर्मेस के 2 ब्रेसलेट, गुची के 3 डिजाइनर बैग, महंगे ब्रांड के कुछ कपड़े और लुई वुइटन का जूता, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। अब बात करते हैं नोरा फतेही की। नोरा को लेकर दावा है कि BMW 5 सीरीज कार, गुची का बैग और एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर उन्हें दिया गया। लेकिन यहाँ गिफ्ट देने वाले सीधे सुकेश नहीं थे, बल्कि सुकेश ने अपनी पत्नी लीना पॉल के जरिए नोरा को गिफ्ट भिजवाए और लीना के फोन से ही नोरा से बात भी की थी और खुद को उनका बहुत बड़ा फैन बताया। खैर, अब सवाल यह है कि आखिर इतने पैसे इन सेलिब्रिटीज पर उड़ाए क्यों गए? क्या इन लोगों ने सुकेश की मदद किसी गलत काम में की थी? इसकी तलाश फिलहाल जांच एजेंसी कर रही है। लेकिन अंदर खाने चर्चाएं ये हैं कि सुकेश इन सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें खिंचवाकर और उनका करीबी अपने आप को बताकर कोई ना कोई ठगी जरूर कर रहा था, या ऐसे इरादे उसने पाले हुए थे। जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसी एक्ट्रेसेस को करोड़ों रुपए के तोहफे देकर सुकेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरों का इस्तेमाल वो अपने टारगेट्स पर धौंस जमाने और उन्हें भरोसे में लेने के लिए करता था। गिफ्ट और पैसों को लेकर यही दावा दोनों सेलिब्रिटीज की ओर से किया जा रहा है कि वो खुद सुकेश की पीड़िता हैं, ना कि इस मामले में आरोपी। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।